बच्चों आज हम IIT एडवांस 2022 के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 2 में आया था, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ़ y ऑफ x इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा x ग्रेटर देन 0 है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू हमें 2 दिया हुआ है और आगे कह रहा है कि एंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू y ऑफ x इज नेवर 0 देन द वैल्यू ऑफ 10 इंटू y ऑफ √2। तब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, x हमारा ग्रेटर देन 0 है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमें 10 इंटू वाई ऑफ √2 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को एक साइड करते हैं, x को एक साइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y है, इसमें प्लस 4 कर देते हैं और माइनस 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस 4 है, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बन गया डी वाई अपॉन वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इधर हमारा डी एक्स अपॉन एक्स है। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारा है डी वाई अपॉन वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a ln मॉड के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। x ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। x की जगह पे है y माइनस 2, a की जगह पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 आ जाएगा ln x माइनस ए। तो x की जगह पे हमारा y माइनस 2 आ जाएगा, x प्लस a, तो y माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर हमारा है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमारा ln x बन जाएगा, प्लस c हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ln c कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि सब हमारा ln में है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 1 अपॉन 4 बन जाएगा ln y माइनस 4 अपॉन y आ जाएगा मॉड के अंदर, इधर हमारा बन जाएगा ln x प्लस ln c, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारा x ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा मॉड x बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया ln x। अब इधर हमारा 1 अपॉन 4 है, तो इसको इंटू करवा देंगे उधर, तो हमारा बन जाएगा ln मॉड के अंदर y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू 4 ln x प्लस 4 ln c बन जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ln मॉड के अंदर y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है 4 इंटू ln x, 4 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे हमारा ln x की पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया ln x की पावर 4 प्लस यहाँ पे हमारा है 4 इंटू ln c, 4 को ऊपर भेजेंगे तो ln c की पावर 4 बनेगा। c हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर 4 बन रहा है, या तो आप कोई नया कांस्टेंट मान लें या तो c रहने दें क्योंकि कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे हम c ही रहने दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बन गया ln c। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा ln मॉड के अंदर y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन रहा है फार्मूला ln m प्लस ln n का, तो हमारा फार्मूला होता है ln m इंटू n। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ln x की पावर 4 इंटू c। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ से ln को हटा देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड के अंदर y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू c, हमें ये मिल गया। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है। हमें यही क्वेश्चन मिला हुआ था, इसमें y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो यहाँ से हमें मॉड के अंदर मिल जाएगा 2 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे हमारा मॉड के अंदर बन जाएगा माइनस 2 अपॉन 2, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, मॉड के अंदर माइनस 1 मतलब हमारा 1 बन गया, तो c इज इक्वल टू हमें 1 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, c की वैल्यू वापस यहाँ पे ला के रख देंगे, तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा मॉड के अंदर y माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू, c की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे हमारा केवल x की पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे मॉड को हटा देते हैं, तो y माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस x की पावर 4 बन जाएगा। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे हमने y को इधर भेज दिया, इंटू करवा दिया, तो हमारा बन जाएगा
प्लस माइनस वाई इंटू एक्स की पावर 4 हमें ये मिल गया। अगर यहाँ से हम वाई इज इक्वल टू लिखेंगे तो वाई इज इक्वल टू में मिल जाएगा 4/1 प्लस माइनस एक्स की पावर 4। ये मिल गया हमें वाई का इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे हमें वाई का 2 इक्वेशन मिल रहा है, तो हमें दोनों में से कौन सा लेना है इसको चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम प्लस लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू 4/1 प्लस एक्स की पावर 4 बन रहा है। अगर माइनस लेंगे तो वाई इज इक्वल टू 4/1 माइनस एक्स की पावर 4 बन रहा है। तो दोनों में से हमें कौन सा लेना है, इसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया है y ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारा 2 है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4/1 प्लस 1, मतलब 4/2 बन रहा है। कट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, मतलब ये तो हमारा सही है। और अगर यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो यहाँ से हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू 4/1 माइनस 1, मतलब यहाँ पे हमारा 4/0 बन रहा है, मतलब ये हमारा डिफाइन ही नहीं हो रहा है, मतलब y इज इक्वल टू यहाँ से हमें नॉट इक्वल टू 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल टू 4/1 प्लस एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू √2 रखना है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y ऑफ √2 इज इक्वल टू 4/1 प्लस √2 की पावर 4, क्योंकि x की पावर हमारा 4 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y ऑफ √2 इज इक्वल टू 4/1 प्लस 4 मिल जाएगा। y ऑफ √2 इज इक्वल टू 4/5 मिल गया। हमें वैल्यू निकालनी है 10 इंटू वाई ऑफ √2 की, तो यहाँ से मिल जाएगा 10 इंटू 4/5। तो 10 इंटू वाई ऑफ √2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू 4 बन जाएगा, तो 2 इंटू 4 हमारा 8 आ गया। तो 10 इंटू वाई ऑफ √2 इज इक्वल टू हमें 8 मिल गया। तो यही है हमारा आंसर। हमें वैल्यू निकालनी थी 10 इंटू वाई ऑफ √2 की, तो हमें मिल गया 8 के बराबर, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेपर नंबर 2 का है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फॉर x बिलोंग r लेट द फंक्शन y ऑफ x बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 12 इंटू एक्स, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तब हमें बताना है कि हमारे कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, यही सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें p इज इक्वल टू मिल जाएगा 12, q इज इक्वल टू में मिल जाएगा कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12। आई फैक्टर निकालते हैं तो आई फैक्टर इज इक्वल टू में मिल जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये हमारा फार्मूला होता है। तो p की वैल्यू हमारी 12 है, तो e की पावर इंटीग्रेशन 12 इंटू dx, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो e की पावर हमें 12x मिल जाएगा। ये मिल गया हमें आई फैक्टर। अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन होता है y इंटू आई फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई फैक्टर इंटू डी एक्स, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें सारी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इंटू आई फैक्टर की वैल्यू है e की पावर 12x, तो इंटू में हमारा आ गया e की पावर 12x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू हमारी है कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12, आई फैक्टर e की पावर 12x है, दोनों वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर 12x इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमारा e की पावर 12x इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन का e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स का। तो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू कॉस ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a कॉस ऑफ b इंटू एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस c। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसको अप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा y इंटू ई की पावर 12x इज इक्वल टू, हमारे फार्मूले में था e की पावर a इंटू एक्स, तो a की जगह पे हमारा 12 है, b की जगह पे हमारा पाई बाई 12 है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा e की पावर 12x अपॉन a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब पाई बाई 12 का स्क्वायर इंटू a की जगह पे हमारा 12 कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 प्लस b की जगह पे हमारा पाई बाई 12 इंटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12, बी की जगह पे हमने पाई बाई 12 रख दिया, ए की जगह पे हमने 12 रख दिया प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारा है y इंटू ई की पावर 12x, तो क्या करते हैं दोनों तरफ e की पावर 12x से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा केवल y, और यहाँ पे हमारा है e की पावर 12x अपॉन में हमारा e की पावर 12x आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा c के अपॉन में आ जाएगा e की पावर 12x, यहाँ पे हमने दोनों तरफ e की पावर 12x से डिवाइड कर दिया।
अब साथ में ही क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 का स्क्वायर है प्लस पाई बाई 12 का स्क्वायर है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में 12 की पावर 4 बनेगा प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर बनेगा, उसको ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे हमारा 12 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 12 है, हमने 12 को अंदर भेज दिया, यहाँ पे हमारा 12 का स्क्वायर बना, यहाँ पे हमने केवल 12 को लिखा और 12 को इसके अंदर भेज दिया, तो यहाँ पे हमारा बन गया 12 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12। यहाँ पे हमारा पाई बाई 12 था, एक 12 से इंटू किया तो हमारा 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा पाई इंटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 बन गया, प्लस सी अपॉन यहाँ पे ई की पावर हमारा 12x आ गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ई की पावर 12x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया और एक 12 को अंदर भेज दिया, तो हमारा ये बन गया। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, c की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा cos पाई x अपॉन 12 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा cos 0 बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 12 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा है साइन पाई x अपॉन 12, तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा साइन 0 बन जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमारी 0 हो गई। और यहाँ पे हमारा c अपॉन ई की पावर 12x है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 मतलब 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस c आ गया। अब c की वैल्यू निकालेंगे तो सबको एक साइड भेज देंगे, तो यहाँ से में c इज इक्वल टू मिल जाएगा -12 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमारा 12 का स्क्वायर है, इंटू में 12 है तो 12 का क्यूब बन जाएगा, उधर भेज देंगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा, तो -12 क्यूब अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर, तो ये मिल गई हमें c की वैल्यू। अब c की वैल्यू को वापस यहाँ पे ला के रख देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अब यहाँ पे हम c की वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू था 12 अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 प्लस पाई इंटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12, यहाँ पे हम c की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -12 का क्यूब अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर, c अपॉन ई की पावर हमारा 12x था, तो ये वैल्यू हमारी c की हो गई जो यहाँ पे हमने रख दिया, अपॉन में हमारा e की पावर 12 था तो हमने यहाँ पे इंटू में लिख दिया है 1 अपॉन ई की पावर 12x। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी हमारा 12 अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर इंटू में यहाँ पे हमारा 12 स्क्वायर कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 प्लस पाई इंटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12, और यहाँ पे हमारा -12 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमारा e की पावर 12x अपॉन में था, ऊपर ले जाएंगे तो इंटू में हमारा e की पावर -12x आ जाएगा। तो अब हमें y इज इक्वल टू ये मिल गया है। अब हमें ऑप्शन को चेक करना है, तो सबसे पहले अपना ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन, बी में कह रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा सच दैट द लाइन y इज इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट द कर्व y इज इक्वल टू y ऑफ x एट इन्फाइनाइट मेनी पॉइंट्स। यहाँ पे y इज इक्वल टू बीटा एक लाइन है जो y इज इक्वल टू y ऑफ x कर्व है, उसको इन्फाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा कि नहीं, यही हमें चेक करना है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि y ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो चेक करते हैं सबको एक एक करके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू हमें यही मिला हुआ है, तो यही हमारा y ऑफ x है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा e की पावर -12x है, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और यहाँ पे हमारा कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 है, ये हमारा साइन और कॉस जो होता है ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो ये तो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन e की पावर -12x ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो हमारा y ऑफ x जो होगा ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है y ऑफ x इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन एज e की पावर 12x इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है क्योंकि e की पावर 12x हमारा पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारा अंदर में 12 का स्क्वायर इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 12 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 12 स्क्वायर को भी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से भी हमारा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा पाई अपॉन 12 का स्क्वायर साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 की पावर क्यूब बन जाएगा अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम के ले लेते हैं। और यहाँ पे हमारा केवल बनेगा कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 12 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 बचेगा, और यहाँ पे हमारा केवल e की पावर -12x बचेगा। तो यहाँ से हमें मिल गया y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा k बन गया इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 12 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12
माइनस ई की पावर 12x बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, k का दोनों में अलग अलग इंटू करवा देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू के इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 12 स्क्वायर साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12। यहाँ पे हमारा माइनस के इंटू ई की पावर माइनस 12x बन गया। अब यहाँ पे हमारा ये जो बना हुआ है, अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म का है। तो यहाँ पे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का रेंज होता है माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। तो यहाँ पे ये जो हमारा है इसी के फॉर्म का है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे हमारा पाई अपॉन 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसकी रेंज बन जाएगी माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारी 1 है, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा पाई अपॉन 12 का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 12 की पावर 4। ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे हमारा माइनस है और यहाँ पे हमारा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पाई अपॉन 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 12 की पावर 4 बन जाएगा। तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 12 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12, ये हमारा फंक्शन जो है इसी रेंज के अंदर वेरी करेगा। अगर यहाँ पे हम इसको ग्राफ से देख लें तो ये हमारा फंक्शन जो है इसी रेंज में वेरी करेगा। इसका ग्राफ हमारा ऐसे ही बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन हमारा ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों हमारा गलत होगा। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइनस के इंटू ई की पावर माइनस 12x है, इसको उधर ले आएंगे तो हमारा बन जाएगा y प्लस के इंटू ई की पावर 12x बन जाएगा इज इक्वल टू के इंटू, बाकी हमारा सेम रहेगा, कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 12 स्क्वायर साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसकी रेंज हमने पहले ही देख लिया है, उसी के बीच में ये ग्राफ बनेगा हमारा, इसी के बीच में ये ग्राफ हमारा ऐसे ही रहेगा, ऐसे इनफाइनाइट तक बनेगा। और यहाँ पे हमारा e की पावर -12 एक हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ऑप्शन नंबर सी में बोला है y इज इक्वल टू बीटा लाइन, बीटा हमारा रियल नंबर है, मतलब कोई कांस्टेंट है। तो e की पावर -12x में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा, इनफाइनाइट पे जाके ऐसे हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम बीटा की कोई एक वैल्यू लेते हैं तो हमें x की कई वैल्यूज मिल रही हैं, यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। अगर हम बीटा कोई एक कांस्टेंट लेते हैं तो यहाँ पे हमें x की कई वैल्यूज मिल रही हैं, मतलब ऐसे हमें इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा केवल एक ऑप्शन करेक्ट था। तो ये क्वेश्चन हमारा अच्छा था, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ऑप्शन को अच्छे से सोचना था। अगर इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से सोच के सॉल्व करते तो ये क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो सकता था। बाकी इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन हमारा अच्छा था। बाकी और चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।